दोस्तों, अगर आप भी मात्र 5 लाख रुपए दे के 350 गज का प्लॉट अपने लिए गोवा में लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राजेश मिश्रा और आप सबका हार्दिक अभिनंदन हमारे इस चैनल पे। इस चैनल को अगर आप देख रहे हो यूट्यूब के माध्यम से तो हमारे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और देख रहे हो फेसबुक और इंस्टा पे तो हमारे पेज को कर लो फॉलो। बिकॉज हम आपके लिए आपके ही शहर में लेके आते रहते हैं प्रोजेक्ट्स जिसमें कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कितना इन्वेस्टमेंट करना है और कब करना है ये हम आपके विजडम पे छोड़ते हैं। सो बहरहाल आज हम हिंदुस्तान के सबसे फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन की बात करने वाले हैं और वो है गोवा। जब भी आप हॉलिडेज के बारे में सोचते हो आपके जहन में जो पहला ख्याल आता है, वो पहला शहर है वो गोवा है। उसका सबसे बड़ा कारण है जो गोवा की सीमलेस कनेक्टिविटी है। सो गोवा जो है, अगर मैं दिल्ली से बात करता हूँ तो 19 फ्लाइटों से कनेक्टेड है। इसके अलावा 6 ट्रेन्स हैं जो कि गोवा की तरफ जाती हैं। ये तो दिल्ली की बात है। बाकी जो मुंबई वाले हैं, मुंबईकर्स हैं, पुणे वाले, नासिक वाले, कोल्हापुर, बैंगलोर, ये लोग भी वहाँ आते रहते हैं हॉलीडेज के लिए। बिकॉज हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ पे कि दो दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसके अलावा गोवा में अगर आप देखोगे तो दुनिया के सबसे खूबसूरत बीचेस हैं वहाँ पे आपको मिलेंगे, जिसमें आपका कैलंगूट हो गया, बागा हो गया, अंजुना हो गया, ये सारे के सारे बीचेस, मोरजिम हो गया, आरंबोल हो गया, ये बीचेस आपको मिलते हैं। वर्ल्ड पूरे विश्व में 15th नंबर का डेस्टिनेशन गोवा है मोस्ट विजिटेड सिटीज में। हिंदुस्तान में नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे यहाँ पे हिंदुस्तान में बोध गया है। गोवा के बाद सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट आते हैं वो बोध गया में आते हैं। सो गोवा में क्यों कोई जाता है हॉलिडे के लिए या कोई क्यों इन्वेस्टमेंट करता है, उसका सबसे बड़ा कारण जैसे मैंने बताया, एक तो इसकी कनेक्टिविटी है। दूसरा, जो बहुत तेजी से यहाँ पे इंफ्रा डेवलपमेंट चल रही है। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। 3.1 करोड़ के पैसेंजर हैंडलिंग से ये स्टार्ट हुआ है। इसके साथ साथ 2200 एकड़ में वहाँ पे एरो सिटी बनाई जाएगी। एंड आपको पता है कि किसी भी शहर में, चाहे हम नेपाल के काठमांडू की बात करते हैं या हम बात करते हैं सिंगापुर की, हम हांगकांग में, चाइना में, मकाऊ की बात करते हैं, बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे कसिनो जब से अलाउड हुआ है वहाँ के रेट्स 3 या 4 गुना बढ़े हैं। टूरिस्ट का फ्लो बहुत है। गोवा में भी कसिनो अलाउड है लेकिन वो मांडवी रिवर पे अलाउड है। अब वहां से हटा के कसिनो के लिए स्पेशल जोन बनाया गया है डारगिल। 1700 एकड़ में यहाँ पे कसिनो की डेवलपमेंट होगी। इसके अलावा गोवा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है। सो बहुत सारी चीजें हैं जो गोवा में डेवलपमेंट हो रही है। गोवा का जो पर कैपिटा इनकम है वो 5,40,000 है। गोवा के लोग यानी कि समृद्ध है, बहुत पैसे हैं गोवा में। गोवा में जो रेंटल यील्ड है वो 14 से 15% है। वेयर एज आप बाकी स्टेट्स में जाते हो तो जो रेंटल है, दिल्ली एनसीआर की हम बात करते हैं तो यहाँ पे 1 से 1.5% का रेंटल यील्ड है। वहाँ पे 14 से 15% का रेंटल यील्ड आपको रेसिडेंशियल में मिलता है। गोवा का जितना भी इकोनॉमी है वो टूरिज्म के वजह से ऑपरेट वहाँ पे होता है। सो गोवा इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्पेरस स्टेट इन इंडिया। वहीं पे हम लोग जो है अपना तकरीबन 97 एकड़ का लैंड लेके आए हैं। जब आप गोवा बॉर्डर पे आएंगे, पात्रा देवी को क्रॉस करेंगे बांदा चौक पे, ये 97 एकड़ का हम प्लॉटिंग लेके आए हैं। हालांकि जो इसकी टेरिटरी पड़ती है ये महाराष्ट्र की टेरिटरी होती है। सिंधु दुर्ग करके ये डिस्ट्रिक्ट आएगा, इसकी टेरिटरी में आपका ये आता है। बट ये गोवा बॉर्डर पे ही है। और यहाँ पे 97 एकड़ का हम टाउनशिप लेके आए हैं, जिसमें जो 8 एकड़ का होगा उसमें क्लब हाउस है। बड़े साइज का क्लब हाउस आपका 8 एकड़ में होगा। दिल्ली एनसीआर में 8 एकड़ में प्रोजेक्ट बना दिए जाते हैं। यहाँ पे आपका सिर्फ क्लब हाउस होने वाला है। 40 एकड़ में जो आपको होगा कनाल फेसिंग विलाज आपको मिलेंगे। 20 एकड़ में वेलनेस रिजॉर्ट मिलेगा जिसको कि हमने वेस्टिन से टाई अप किया हुआ है। और 29 एकड़ के आसपास सीनियर सिटीजन लिविंग आपको मिलेगा, जिसमें कि सारी फैसिलिटीज आपको मिलेगा। मतलब मेड, डॉक्टर्स, ये सारे के सारे लोग आपको वहाँ पे ऑन कॉल्स वहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। जो ये प्रोजेक्ट है इसका 800 फीट का आपका फ्रंटेज इसका है। और सारे के सारे जो वाटर स्पोर्ट्स है
यहीं पे साथ में एक लेक है, वफोली लेक, उसी लेक में आपको मिलेगा, जिसमें कि स्कूबा डाइविंग हो गया, बनाना राइड हो गया, बोटिंग हो गया, जेटकी हो गया, और ये हमारे प्रोजेक्ट से मात्र 200 मीटर की दूरी पे है। आप पैदल चल के वहां तक आप जा सकते हो। गोवा में बेसिकली क्या है कि पैसिव इनकम आपका बहुत हाई होता है, रेंटल बहुत हाई है। सो गोवा को आप दो तरीके से आप कंसिडर कर सकते हो। नंबर वन, कि अगर आप रेंटल इनकम कमाना चाहते हो, अप्रिशिएशन चाहते हो, तो गोवा इज वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन। दूसरा, इफ यू आर प्लानिंग योर सेकेंड होम, सेकेंड इनिंग होम अगर आप वहां पे प्लान कर रहे हो, तो गोवा में सुकून बहुत है। गोवा में यू वोंट फाइंड एनी हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल मात्र है, वो पंजिम में है। गोवा के लोग यूजुअली बीमार नहीं पड़ते हैं। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है गिवन एनी डे इज लेस देन 40। और अगर आप दिल्ली एनसीआर की बात करते हो तो 200 के आसपास, 150 के आसपास रहता है। अगर हम विंटर्स की बात करते हैं, जैसे बारिश का मौसम है, बारिश के बाद जब विंटर स्टार्ट हो जाएंगे तो 400 से 500 होता है। जिन लोगों को अस्थमेटिक होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, डॉक्टर उनको बोलते हैं कि प्लीज आप दिल्ली से बाहर शिफ्ट हो जाइए। सो बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली से बाहर गोवा में अपना सेकेंड प्रेफर्ड डेस्टिनेशन उसको देख रहे हैं। सो यहाँ पे इतनी सारी सुविधाओं के साथ ये जो प्रोजेक्ट है ये लेके आए हैं। जो डेवलपर का नाम है वो ईब्रिक्स है, और ये जो प्रोजेक्ट है ये वैदिक सिटी के नाम से बनेगा। जो ईब्रिक्स डेवलपर है ऑलरेडी गोवा में जो है कैलिंगुड बीच पे द कलीसा 1, 2, 3 के नाम से डिलीवरी कर चुके हैं। तो गोवा के लिए ऑलरेडी ये रनाउंड नाम है। अभी जो आपको पैसा देना है वो मात्र 5 लाख रुपए देना है, और जो इसका प्राइस है वो 25,000 रुपए पर गज है। दिल्ली की कच्ची कॉलोनी में भी आप जाओगे तो 25,000 का रेट आपको नहीं मिलेगा। गोवा जैसे जगह में आपको 25,000 रुपए का रेट आपको आ रहा है। सो 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 350 इज 87 लाख रुपए का आपका प्लॉट यहाँ पे पड़ेगा। और उसका जो अभी आपको देना है मात्र 5 लाख रुपए देना है। बैलेंस जो 30% पेमेंट देना है वो 3 महीने के अंदर देना है, 2 से 3 महीने में। फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है, महीने में आपको 30% देना है। फिर जब हम उसी के लिए अप्लाई करेंगे तो वो आपको 30% देना है, यानी 30, 30, 30 टोटल मिलाकर 90 हो गया। और 10% आपको पोजीशन पे देना है। इसका हम आपको किस प्रकार से यहाँ पे विलास बनेंगे, कैसे चीज़ें होंगी, उसके लिए हम आपको असिस्टेंस देंगे। जो फ्रंट फसाड है वो सेम रखना है। बाकी हम आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराएंगे, अच्छे आर्किटेक्ट वगैरह से मिलवाएंगे, जहाँ से आप उनसे डिज़ाइन बनवा सकते हो और अपने विला की कंस्ट्रक्शन करवा सकते हो। इस प्रोजेक्ट के बारे में और अधिक आपको जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गोवा। थैंक यू।